वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। टाटा पावर लिमिटेड के ओर से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। अपडेट्स को भी कवर करेंगे एंड स्टॉक के हम लोग परफॉर्मेंस की भी बात करें तो स्टॉक आपको यहाँ पर जो अपनी 52 वीक हाई से आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। अगर लार्ज कैप कंपनीज़ की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज़ में भी आपको इस बार यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको करेक्शन देखने के लिए मिला है। 17 से 18% की करेक्शन में आपको अभी टाटा पावर देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले हम लोग अपडेट को कवर करेंगे और अपडेट के साथ कंपनी के हम लोग यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे कि आगे जाके आपको इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा देखने के लिए मिल सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अपडेट की बात करें तो 15 नवंबर का ये आपको अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। एंड हम लोग यहाँ पर कंपनीज की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो एक और कंपनी को यहाँ पर जो एक्वायर कर लिया, उसका आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, एरिस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से कंपनी आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कंपनी आपको यहाँ पर जो पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर के अंदर आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर टाटा पावर कंपनी को यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से यहाँ पर जो अप्रूवल मिल चुका था कि ये इस कंपनी को यहाँ पर जो फुल्ली एक्वायर कर सकते हैं। एंड 14 नवंबर को आपको ये कंपनी जो है पूरी तरीके से टाटा पावर के अंडर आपको 18.56 करोड़ यानी 18 करोड़ 56 लाख के डील के अंदर आपको पूरा आपने यहाँ पर जो 100% स्टेक आपको टाटा पावर के नाम के ऊपर आपको आता हुआ देखने के लिए मिला टिल यहाँ पर 14 नवंबर। एंड कंपनी आपको छोटी देखने के लिए मिल रही है और उसका जो यहाँ पर सेटलमेंट है टाटा पावर ने यहाँ पर जो कैश के अंदर कर दिया। तो पूरा कैश के अंदर सेटलमेंट करने के बाद 100% का जो स्टेक है आपको यहाँ पर जो टाटा पावर कंपनी अभी आपको करंटली ओन करता हुआ देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर आप कुछ कंपनीज के बैकग्राउंड्स और कुछ यहाँ पर डिटेल्स आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। एंड एक और अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जो है 14 नवंबर को ये भी आपको अपडेट फैक्ट्री में होता हुआ देखने के लिए मिला है। टाटा पावर सोलर, रूफ सोलर एंड हैवल्स लीडिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर्स इन 2024 फाइनेंशियल ईयर हाफ एंडेड। तो यहाँ पर जो हाफ एंडेड के अंदर आपको कुछ कंपनीज अपने यहाँ पर जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट टाटा पावर सोलर देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूफ टॉप जो है यहाँ पर इंस्टॉल करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। फिर रूफ सोलर एनर्जी, हेवल्स इंडिया, कल्पा पावर एंड महिंद्रा सोलराइज जैसे आपको कंपनीज देखने के लिए मिलती है। जो यहाँ पर हाफ ईयर 2024 का हाफ ईयर जो एंडेड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको काम करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एंड अकेला जो टाटा पावर है उसने यहाँ पर जो 46.9% का यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन आपको करता हुआ देखने के लिए मिला है। एंड हम लोग यहाँ पर हाफ ईयर एंडेड की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर जो है 1.1 गीगावाट का आपको यहाँ पर जो सोलर रूफटॉप कैपेसिटी आपको यहाँ पर जो एड ऑन करते हुए देखने के लिए मिला है। ये जो प्रेस है आपको यहाँ पर जो मेरकॉम की तरफ से रिलीज होता हुआ देखने के लिए मिला है। एंड हम लोग यहाँ पर चार्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखिए लीडिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर्स इन हाफ ईयर एंडेड 2024। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर जो टाटा पावर 46% के ऊपर देखने के लिए मिला। ये जो ग्रीन कलर का पैटर्न आप देख रहे हो इतना, ये आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर जो टाटा पावर के अंडर आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट का इतना कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर सोलर के पास ही देखने के लिए मिलता है। फिर आप यहाँ पर देखो रूफ सोलर एनर्जी, फिर हेवल्स इंडिया, फिर कल्पा पावर एंड महिंद्रा सोलराइज एंड बाकी जो यहाँ पर जो आपको अदर्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कह सकते हो केपीआई ग्रीन, वारी एनर्जीज, वेबल सोलर, आपको यहाँ पर जो बाकी कॉम्पिटिटर्स इन सेक्टर्स के अंदर आपको आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अकेला टाटा पावर सोलर के पास आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम 46% का स्टेक आपको देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग इस कंपनी की ग्रोथ को बनाता है। एंड हम लोग 46% की बात करें तो पूरा चार्ट के अंदर अगर आप 50% काउंट करोगे तो ये 50% आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 40% का मेरकॉम ने काउंट यहाँ पर कौन सा किया है कि यहाँ पर इतना आपको परसेंटेज जो है सिर्फ और सिर्फ इन कंपनीज़ के पास देखने के लिए मिलता है। तो इन कंपनीज़ में 50% का यानी जो 46.9% का जो आपको कैपेसिटी देखने के लिए मिले जो इंस्टॉल किया वो टाटा पावर ने किया। तो इतना यहाँ पर कह सकते हो। अगर पूरा हम लोग कंपेयर करें तो 25 to 27% का आपको यहाँ पर जो टाटा पावर के पास ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग पूरा ग्लोब यानी पूरा कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अभी आपको हाफ ईयर एंडेड का डेटा देखने के लिए मिल रहा है। जब फुल ईयर एंड हो जाएगा तभी आपको पूरा डेटा देखने के लिए मिलेगा। एंड हम लोग कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो 1 ईयर में अभी कंपनी लार्ज कैप हो चुकी है तो आपको इसका रेट ऑफ रिटर्न्स भी आपको कम होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अभी 400 पे खरीद लेंगे, 1 साल के बाद ये स्टॉक आपको 800 रुपये पे देखने के लिए मिलेगा। भाई उतना कंपनी को काम भी करना पड़ेगा। एंड कंपनी आपको लार्ज कैप देखने के लिए मिल रही है। 1 साल में जहाँ पर कोई कंपनी डबल होती है तो यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 50% का रिटर्न्स आपको जनरेट करके दें। एंड मैक्सिमम यानी लास्ट 5 ईयर्स की भी बात करें तो 5 ईयर्स में कंपनी ने यहाँ पर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स जनरेट करके थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ फैक्टर इन करने की ज़रूरत है कि कंपनी अगर आप यहाँ पर देखो 5 साल पहले का जो कंपनी का प्राइस था वो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 54 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा था। तो 54 से कंपनी आपको यहाँ पर जो है 405 रुपीज़ के आसपास आते हुए देखने के लिए मिले। लेकिन तभी ये कंपनी बिल्कुल भी लार्ज कैप नहीं थी, ये कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिल रही थी। अभी हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो 5 ईयर्स में कंपनी ने यहाँ पर जो 643% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए। तो मैं आपको अभी एक कैलकुलेशन बताऊंगा, तो उस कैलकुलेशन के लिए हमको कंपनी का मार्केट कैप भी लगेगा। कंपनी का मार्केट कैप अभी करंट लेवल पे कितना है 1,29,000 करोड़ के आसपास, यानी
जो है आपको लार्ज कैप कंपनी देखने के लिए मिलती है। अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए तो आप यहाँ पर जो अच्छे से अच्छे कंपनीज के अंदर आप यहाँ पर जो आसानी से पैसा बना सकते हो। यहाँ पर क्यों कहते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज के अंदर आपको ज़्यादा पैसा देखने के लिए मिलता है, वो अभी आपको इस कैलकुलेशन के अंदर समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1,29,000 करोड़ का कंपनी का आपको मार्केट कैप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अभी 1,29,000 डिवाइडेड बाय कंपनी ने यहाँ पर जो लास्ट 5 ईयर्स में कितना % का रिटर्न दिया है, 650% का। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 6.4, यानी 650% का कंपनी ने रिटर्न्स दिया है। सम 643% का कंपनी ने रिटर्न दिया है ना। तो तभी कंपनी का जो मार्केट कैप था तभी 54 कंपनी का प्राइस हो, तो तभी मार्केट कैप कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 28,000 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप वाली कंपनी देखने के लिए मिल रही थी। तो तब से कंपनी ने यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप आप यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर जो है 1,29,000 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर जो काफ़ी बड़ा कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है आपको यहाँ पर जो काफ़ी सिमिलर एंड स्लो तरीके से बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर एज्यूम करके चलते कि अभी कंपनी का प्राइस 400 देखने के लिए मिल रहा है, आने वाले एक साल में ये 800 रुपये हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, कंपनी को उतना काम भी करना पड़ेगा। कंपनी का भी मार्केट कैप आप यहाँ पर देखो तो कितना देखने के लिए मिल रहा है, 1,29,000। अगर स्टॉक प्राइस को भी डबल होना है, 400 के स्टॉक को अगर डबल होना है तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी आपको अपोजिट डबल होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो 1,29,000 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें यानी मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ पर जो कंपनी का एक्चुअल मार्केट कैप देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट कैप भी कंपनी का आपको 2.5 लाख करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तब कंपनी आपको यहाँ पर जो 400 से 800 रुपीज़ के आसपास जाते हुए देखने के लिए मिलेगी। यह ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, 1 साल के अंदर भी हो सकता है। अगर कंपनी ने उतना यहाँ पर सेल किया, उतना परफॉर्मेंस दिया, लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं 1 साल के अंदर मिनिमम पैसा डबल करके नहीं देती, उनको यहाँ पर जो है ज़्यादा ही टाइम लगता है। अगर हम लोग निफ्टी 50 कंपनीज की बात करें जो यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरीज में आती है, ब्लू चिप उनको कहा जाता है, तो मिनिमम उनका यहाँ पर जो ड्यूरेशन 5 ईयर्स में आपको पैसा डबल करके देना होता है। एमएनएम को छोड़ के, एमएनएम यहाँ पर आपको जो है 5 साल के अंदर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स जनरेट करके दे, लेकिन एमएनएम के बाद जो भी कंपनीज है एमएनएम वैसा परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो उसी की वजह से कंपनी ने यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए लास्ट 5 ईयर्स में। तो एमएनएम का मार्केट कैप कितना यहाँ पर जो है 3.5 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का भी आपको मार्केट कैप देखने के लिए मिलता है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो नियरली आप यहाँ पर कह सकते हो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए। कितना यहाँ पर जो है 383% का कंपनी ने रिटर्न्स जनरेट करके दिया, उतना कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको इंप्रूव होता हुआ देखने के लिए मिला एंड वैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस भी दिया। अगर हम लोग दूसरे कोई कंपनीज़ की बात करें, जैसे कि आप अभी यहाँ पर एल को ले लो, तो एल का आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देखोगे आपको यहाँ पर जो 5 साल में आपको यहाँ पर जो 150% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिया। कंपनी का मार्केट कैप कितना है एल का, आपको यहाँ पर जो 4.5 से 5 लाख करोड़ के आसपास देखने के लिए मिला। अगर हम लोग SBI की बात करें तो SBI ने भी यहाँ पर जो मैक्सिमम लास्ट 5 ईयर्स में 150% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। एंड जो हमारे मार्केट का टॉप प्लेयर देखने के लिए मिलता है HDFC बैंक। HDFC बैंक का हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस देखे होते लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने यहाँ पर जो मतलब जो बैंक है तो उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 32% के रिटर्न ही जनरेट करके दिए। तो यहाँ पर आप देखो जितना बड़ा कंपनी का मार्केट कैप होगा उतना कंपनी का आपको ग्रोथ भी स्लो होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी HDFC बैंक को यहाँ पर जो है 1700 का प्राइस है। अगर इसको डबल होना है तो डबल होने के साथ साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी आपको डबल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 13 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो 13 का आपको यहाँ पर जो 26 होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इस कंपनी को यहाँ पर से जो डबल आपको प्राइस के ऊपर देखना है तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। जितना स्मॉल कैप कंपनी होगा उतना आपका पैसा डबल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपका कोई स्टॉक का प्राइस 100 है, ठीक है, एंड उस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 1000 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस आपका 200 हो गया तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 2000 करोड़ का होगा, ठीक है। अगर ये मार्केट कैप अगर 10,000 करोड़ का हुआ तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है आपको 1000 रुपीज़ का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 10x रिटर्न्स आपको इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन लार्ज कैप के कंपैरिजन में कंपनी का जो मार्केट कैप अगर बढ़ना है तो उसको कंपनी को यहाँ पर जो उतना सेल भी करना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनी है उनका जो सेल आपको ऑलरेडी देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर वो कितनों को सामान बेचेगा, क्योंकि पूरे घर में तो उनका सामान आपको पहुँचता हुआ तो देखने के लिए मिलता है। तो उसी की वजह से उनका जो मार्केट कैप है आपको काफ़ी स्लो तरीके से बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर जो स्मॉल माइक्रो नैनो टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं एंड रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके वजह से यहाँ पर जो है हम इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर रिसर्च अच्छा करेंगे तो कंपनी आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा रिटर्न्स बना कर दे, उतना हमारा एनालिसिस भी स्ट्रांग होना चाहिए एंड कंपनी का ग्रोथ भी आपको आने वाले समय में अच्छा देखते हुए मिलना चाहिए। तब जाकर आप यहाँ पर कोई अच्छा
अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न्स कमा सकते हो। तो ये थे टाटा पावर लिमिटेड के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एंड यहाँ पर जो है स्टॉक को 400 से 800 पे जाना पड़ेगा तो उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतना यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो जल्दी मल्टीबैगर बनेगी, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज को मल्टीबैगर बनने के लिए टाइम लगता है। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे टाटा पावर के अपडेट्स के साथ साथ ये कुछ मेरे को आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक आपको मल्टीप्लाई होते हुए देखने के लिए मिलता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रख के चलनी चाहिए। तो ये थे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ नॉलेज थी जो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, जो कि आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके रिटर्न्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं वहाँ पर आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।